नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के सीएम धामी सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हो रहे हैं शामिल। देहरादून बार एसोसिएशन के धरने को कांग्रेस का समर्थन। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना। वकीलों की चैम्बर पार्किंग की मांग पर सरकार को चेताया। कहा, नए कोर्ट परिसर में नहीं कोई व्यवस्था। रामनगर में जिला प्रशासन ने सीएससी केंद्रों पर की छापेमारी। एक केंद्र में मिली कई खामियां और बड़ी संख्या में आधार कार्ड मिलने पर किया गया सील। हरिद्वार में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्या प्रताप सिंह पर बड़ी कार्रवाई। गंभीर आरोपों और दुरुपयोग के चलते डीएम ने तीनों शस्त्र लाइसेंस किए निलंबित। देहरादून के चिड़ियाघर में सर्दियों में जानवरों की देखभाल बदली। कई के बाड़ों में हीटर, पुआल, कंबल लगाए गए और दिया जा रहा है प्रोटीन युक्त भोजन। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में नई एनडीए सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में शामिल होने पटना पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। लगभग 20 मंत्री शपथ लेंगे। एनडीए ने चुनाव में भारी जीत हासिल की है। राज्य में विकास की नई शुरुआत होगी। कांग्रेस ने लंबे समय के इंतजार के बाद हाईकमान द्वारा प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष सहित 27 जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं। आगामी 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में विजय हासिल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष, 6 बार विधायक रह चुके व पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह को अभियान समिति अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। बीते रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह के बीच हरीश रावत का एक नया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने नई संरचना को पंचमुखी रुद्राक्ष व 5 पांडवों की संज्ञा दी। इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पंचमुखी रुद्राक्ष की वे बात कर रहे हैं, असल में वो 5 मुख अलग अलग दिशाओं में काम करने वाले हैं। उनको बधाई देता हूं जो नई टीम इस समय एआईसीसी ने दी है, नेतृत्व ने दी है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और कांग्रेस जनों में अभूतपूर्व उल्लास है, बहुत बड़ा उत्साह है और ये उत्साह कार्यकर्ताओं का उत्साह ही शक्ति का प्रतीक होता है। और मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व कहता था, अब पंचमुखी नेतृत्व है। 5 पांडव, पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली होता है। आपको बताया ना, जो पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करें, 5 मुंह तो हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में है। सब लोग अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। मैं कांग्रेस में भी, मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस में हर व्यक्ति एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस में हर नेता अपने आप में एक पार्टी है और अपने अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई वहाँ पर लड़ता है। और आज भी वो लड़ाई आपको देखने को मिलेगी और कल भी वो लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का मूल स्वभाव यही रहा है कि कांग्रेस में जो भी लीडर उभरता है वो अपने लिए वहाँ पर काम शुरू कर देता है और वो अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाता है और उसके बाद उसके साथ में आगे बढ़ता है। तो कांग्रेस में गुटबाजी स्वाभाविक है, क्योंकि उनके मूल में है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारे संगठन आधारित पार्टी है, हमारे व्यक्ति का महत्व नहीं है, संगठन का महत्व है। विधानसभा चुनावों में भले ही अभी 1.5 वर्ष का समय बचा हो, पर मंगलौर विधानसभा से हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने अभी से ही अपनी ताल ठोक दी है। उन्होंने दावा किया है कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में जितना कार्य वर्तमान विधायक
काजी निजामुद्दीन करवाएंगे, उससे भी अधिक कार्य वो इस क्षेत्र में कराते रहेंगे। उन्होंने बिहार में भाजपा की जीत को लेकर कहा कि इस वक्त देश ही नहीं विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है, जिससे पूरे देश के लोग प्रभावित हैं। उनके मुताबिक इसी के चलते बिहार में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। कांग्रेस द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने कहा कि हारे हुए लोग इस तरह की बातें करते ही रहते हैं। काम करने का तरीके का पता चले, लोग क्या चाहते हैं उस बात का पता चले। जैसे अभी एक माई बोल रही थी, भाई हम कलकत्ता से भी आगे के, हम सब कुछ जानते हैं। मैं कि जानते थे वो, पर सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि सच्चाई सच्चाई है। क्योंकि आज जो काम विधायक के कोटे के है, उनको अगर वो नहीं करवाना चाहे तो वो नहीं करवा, दूसरी जगह करवा देता। और झूठ बोलने मेरी आदत नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि जो मैं कर सकता हूँ वो तो हर काम करूंगा, लेकिन जो काम मेरे बस की नहीं है अभी, उसकी मैं हाँ नहीं भरूं। बार एसोसिएशन के जारी धरना प्रदर्शन को कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का समर्थन मिला है। धस्माना ने धरना स्थल पर पहुंचकर आरोप लगाया कि नए न्यायालय परिसर के निर्माण के दौरान सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, बैठने और पार्किंग जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं की कोई तैयारी नहीं की है, जिससे वकीलों को सड़क पर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पूरे देहरादून और राज्य की न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सरकार से तत्काल चैम्बर निर्माण और वैकल्पिक व्यवस्था की स्पष्ट घोषणा करने की मांग की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ये बार है और मैं समझता हूँ पूरे राज्य में सबसे बड़ी बार एसोसिएशन, सबसे ज़्यादा संख्या में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, सबसे ज़्यादा जिला अदालत इस ज़िले में है। और इस ज़िले की ऐतिहासिक इतनी पुरानी अदालत, उसको जब शिफ्ट किया जा रहा है, उसकी शिफ्टिंग के साथ ही पूरी सरकार को नीति बनानी चाहिए थी कि भाई ये एडवोकेट्स जब अदालतें शिफ्ट होंगी, जब पूरी बिल्डिंग, पूरा कैंपस शिफ्ट होगा, तो इतना बड़ा ऑलरेडी जो कैंपस है जो शहर के बीचों बीच, उसको जब सरकार अधिकृत कर रही है तो वैकल्पिक व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। जब आप न्यायालय परिसर बना रहे हैं, न्यायालय बना रहे हैं, कोर्ट्स बना रहे हैं, तो जजी के साथ साथ अधिवक्ता कहाँ बैठेंगे? सड़क में बैठेंगे। उनके लिए आपने व्यवस्था क्यों नहीं करी? उनके लिए मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्या प्रताप सिंह पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। एसएसपी देहरादून की रिपोर्ट पर जीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने दिव्या प्रताप के तीनों शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। उन पर कार रोककर मारपीट करने, लाइसेंसी पिस्तौल, रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने के गंभीर आरोप थे। जीएम ने लाइसेंसों का दुरुपयोग पाए जाने के बाद निलंबन का आदेश जारी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से मैं रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में जो पुत्र हैं उनके जो 3 लाइसेंस थे उनको निरस्त कर दिया, अभी निलंबित किया गया है और उनको नोटिस दिया गया है 15 दिन का। उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बुधवार शाम को उत्तराखंड के रामनगर शहर में जिला प्रशासन की टीम ने विभिन्न सीएससी सेंटरों पर अचानक से छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान एक सीएससी सेंटर पर भारी मात्रा में आधार कार्ड और कई खामियां पाई गई, जिसके बाद उसे सील किया गया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई सीएससी संचालक अपने सेंटर बंद कर मौके से फरार हो गए। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे अब आज तहसील की तरफ से 4 टीम बनाई गई थी और 4 टीम के द्वारा डिफरेंट लोकेशंस पे जा करके इसका इंस्पेक्शन किया गया है। 8 से 10 सीएससी सेंटर्स का इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें 2 सीएससी सेंटर्स ऐसे पाए गए जहाँ पर घोर अनियमितता पाई गई। इसमें एक सीएससी सेंटर को सील किया गया है। यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में कुछ आधार कार्ड ही पाए गए हैं। वो आधार कार्ड किसके हैं, किस प्रकार से रखे गए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। सारी फंड बनाई गई है। इसके अलावा एक सीएससी सेंटर इस प्रकार से पाया गया कि जो कि सीएससी सेंटर को उसका लाइसेंस स्वीकृत नहीं था, लेकिन बाहर उसमें बोर्ड लगा करके सीएससी सेंटर पर काम किया जाना बताया जा रहा है। सारे प्रकरणों पर गंभीर तरह से जाँच की जा रही है, क्योंकि ऐसे कई प्रकरण प्रकाश में आए हैं कि सीएससी सेंटर के माध्यम से आजकल गलत तरीके से दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बना दिए जा रहे हैं। इस कार्रवाई की मदद इसी की मदद की जा रही है। हल्द्वानी गोलापार इलाके में 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। काठगोदाम से गोलापार तक करीब 2.5 किलोमीटर की बिजली लाइन में इंसुलेटेड कंडक्टर लगाए जाने का काम किया जा रहा है। आदि तूफान से आपूर्ति ठप होने की समस्या खत्म करने के लिए ये बदलाव हो रहा है। इसके अलावा हल्द्वानी शहर में भी 20 नवंबर तक 6 घंटे का पावर कट रहेगा। इसमें हमने अलग अलग दिन का शटडाउन दिया हुआ है, शेड्यूल शटडाउन दिया हुआ है। एक तो मेनली है गोलापार में, जिसमें कि बहुत लंबा शटडाउन है, जो हमारा 24 तारीख से शुरू होकर 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक है। बीच में हम छोड़ रहे हैं उस शटडाउन को। इस दौरान में हमने अल्टरनेट व्यवस्था रखी है कि गोलापार को हम टीपी नगर से सप्लाई लगातार देते रहें। इन केस अगर कोई ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है टीपी नगर में, तब उस ड्यूरेशन के लिए वहाँ पर बिजली कटौती हो सकती है। अदरवाइज़ हमने अल्टरनेट व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पर जो हमारा मेनली कंडक्टर बदलना है, जो 33 kV रानीबाग से गोलापार की लाइन है, उसको, क्योंकि वो जंगल से जाती है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का पार्ट है वो जंगल का, और बार बार टहनी गिरने या उसकी वजह से जो विद्युत आपूर्ति में बाधित होती रहती है, जिसके लिए हमने इंसुलेटेड कंडक्टर वहाँ पे लगा रहे हैं, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम बार बार ना आए। वहीं बीती देर शाम को हेलंग उर्गम घाटी मोटर मार्ग पर एक मैक्स वाहन अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस वाहन में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के माध्यम से तीनों घायलों को जोशीमठ सामुदायिक केंद्र लाया गया। उनमें से एक गंभीर घायल को गोपेश्वर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून चिड़ियाघर में सर्दियों को देखते हुए जानवरों के रखरखाव में बदलाव किए गए हैं। सांपों के बाड़े में पुआल की ब्रीडिंग, हीटर और कंबल लगाए गए हैं। सरीसृपों को आहार कम किया गया है, जबकि अन्य जानवरों को शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए ज्यादा प्रोटीन वाला खाना दिया जा रहा है। आगंतुकों को ये व्यवस्था देखकर खुशी हुई।
में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चिड़ियाघर अधिकारियों ने सर्दियों में जानवरों के आराम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानवरों को ऐसा खाना दिया जा रहा है जिससे उन्हें ज्यादा ऊर्जा मिले। उनके रहने की जगह इंसुलेट की जा रही है। इनका मकसद जानवरों को कड़ाके की ठंड से बचाना है। सबसे पहले स्नेक में शुरू करते हैं तो उनके लिए हम जो हमारे जूट के बोरे होते हैं उनमें पुराल लगा देते हैं, तो बेडिंग का काम करते हैं और मिनिमम स्पेस रखते हैं जिस जगह उनकी हाइड करने की जगह होती है, ताकि बहुत ज्यादा अगर खुला रहेगा तो एयर उतनी ज्यादा जाएगी और टेम्परेचर उतना ज्यादा डाउन रहेगा वहां पर। इसके साथ ही कंबल यूज करते हैं और हमारे हर एक बाड़े में 2-2 हीटर लगाए हुए हैं हमने। प्रत्येक हीटर हमारा शाम को स्टार्ट कर देते हैं। डे आवर्स में अगर धूप है तब हीटर बंद रहता है, लेकिन किसी दिन क्लाउड है या बारिश हो गई है सर्दी में तब भी हमारे हीटर्स ऑन रहते हैं। चिड़ियाघर अधिकारियों ने बताया कि सरीसृप प्रजाति का आहार कम कर दिया गया है, जबकि कई जानवरों को ज्यादा प्रोटीन वाला भोजन दिया जा रहा है ताकि सर्दियों में शरीर की गर्मी बनी रहे और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करे। जो फीड का है वो पर्टिकुलरली फीड में हम प्रोटीन रिच फीड देते हैं उनको। अब रेप्टाइल्स तो हमारे क्या होता है नवंबर से खाना बंद कर देते हैं, एकाध कोई खाता है, लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं हमारे यहाँ पर उनको हम फीड देते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ जितने भी डियर हैं तो उनके लिए हमने कंसंट्रेट बढ़ा दिया है, उसके साथ मिनरल मिक्सचर जो रेगुलर चलता था वो तो कंसंट्रेट में हमने प्लस किया है थोड़ा सा उनको। पर एनिमल लगभग 50 से 100 ग्राम हमने जो रेगुलर फीड था उसको बढ़ा दिया है उसमें। इसके साथ ही जो ग्रीन ग्रास आती है चॉप्ड होके आती है हमारे पास, उसकी क्वांटिटी भी अभी हमने लगभग 2 क्विंटल प्लस कर दी है। कारण यह है कि अगर बॉडी में एनर्जी प्रॉपर रहेगी तो ठंड का असर नहीं होगा। आगंतुकों ने चिड़ियाघर में नई व्यवस्थाओं की तारीफ की। इन व्यवस्थाओं में गर्म बिस्तर, रूम हीटर, कंबल और बाड़ों में मौसम के अनुकूल व्यवस्थाएं शामिल हैं। हमने इंतजाम ये देखा कि जो भी स्नैक्स जो भी उसमें रहते हैं उनका जो अच्छे मतलब जो रहने के लिए होता है वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे अच्छे से। अगर वो ट्री पर रहते हैं तो उनको अच्छे से वो माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है। जो जमीन वाले तो उनको अच्छे से उस तरीके से उसमें रखा जाता है। हाँ। कंबल भी सर एक सब देखिए आप, कंबल भी रखा हुआ है। हाँ कंबल, फिर उनके लिए अलग से वुड वगैरह वुडन को भी दिया जा रहा है उनको। हाँ हीटर वगैरह, हाँ जो जिनको बाहर जो सूट हो रहा है वो। नहीं ठंड के लिए उन्हें पक्षी हैं, जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए ठंड के लिए व्यवस्था कर रखी है। कंबल वगैरह जो उनका मौक से रहने के लिए वो भी है। हाँ। कैसा लग रहा है? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले आए थे 3 साल पहले, तो 3 साल पहले से अब बहुत सुधार है। उस टाइम तो बहुत कम सुविधा कम थी, जानवर भी कम थे, पशु पक्षी भी कम थे इसमें। अब है ठीक ठाक है, अच्छे से है। एनिमल्स और ये स्नेक्स वगैरह को भी उसको कंबल में भी बिठा के रखते हैं और वुडन की फैसिलिटी भी अच्छी है। और जो भी फिश वगैरह है उसको भी अच्छे से वो संभाल के रखते हैं। वो देखा हीटर होंगे। हाँ हीटर भी है एनिमल्स की आगे जगह पे, तो हीटर भी अगर रखे हुए हैं ताकि उनको ठंड भी ना लगे और वो भी अच्छे से संभाल सके। देहरादून चिड़ियाघर 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ तरह तरह के जानवर, पक्षी और सरीसृप रखे गए हैं। सर्दियों में उनकी खास देखभाल की जा रही है। इनमें भोजन में बदलाव से लेकर रहने की गर्म जगह तक शामिल हैं, ताकि वे स्वस्थ रह सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स से उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों को प्रमुखता से उजागर करने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि सोशल मीडिया संचार का सबसे तेज माध्यम है और फेक न्यूज का प्रभावी काट की जा सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल गवर्नमेंट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक नैरेटिव्स का तत्काल फैक्ट चेक किया जाना आवश्यक है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के सीएम धामी सहित भाजपा शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री हो रहे हैं शामिल।
देहरादून बार एसोसिएशन के धरने को कांग्रेस का समर्थन। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना। वकीलों की चैम्बर पार्किंग की मांग पर सरकार को चेताया, कहा नए कोर्ट परिसर में नहीं कोई व्यवस्था। रामनगर में जिला प्रशासन ने सीएससी केंद्रों पर की छापेमारी। एक केंद्र में मिली कई खामियां, बड़ी संख्या में आधार कार्ड मिलने पर किया गया सील। हरिद्वार के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के बेटे दिव्या प्रताप सिंह पर बड़ी कार्रवाई। गंभीर आरोपों और दुरुपयोग के चलते डीएम ने तीनों शस्त्र लाइसेंस किए निलंबित। देहरादून के चिड़ियाघर में सर्दियों में जानवरों की देखभाल बदली। कई के बाड़ों में हीटर, पुआल, कंबल लगाए गए और दिया जा रहा है प्रोटीन युक्त भोजन। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।